नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लगातार जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम की बात बहुत ही जोर शोर के साथ पूरे देश में हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं। उन्होंने काल भैरव के दर्शन भी किए और इसके बाद गंगा नदी पर भी उन्होंने डुबकियां लगाई, पुष्प भी अर्पित किए। अब आप सब लगातार ही सोच रहे होंगे कि आखिर काशी विश्वनाथ धाम में जाने के बाद प्रधानमंत्री ने काल भैरव के दर्शन क्यों किए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मैं आपके साथ आज यहां पर लाइव में जुड़ा हुआ हूं। आपको तमाम ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई ये परंपराएं आपको पहले मालूम थी या नहीं थी। इसी पर आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन किए, ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है कि अगर आपको बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना है तो आपको काल भैरव के दर्शन सबसे पहले करने पड़ेंगे। ये वहां पर नियम है और इसी के चलते देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर पहले काल भैरव के दर्शन किए। साथ ही बहुत सारी ऐसी और भी प्राचीन परंपराएं हैं जिनमें से कि एक परंपरा ये भी है कि ये ज्योतिर्लिंगों में से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें 7वें स्थान पर आता है और ये माना जाता है कि बहुत ही प्रिय स्थान है माता पार्वती का और भगवान शिव का, इसीलिए यहां पर पूरे देश से लोग आते हैं। साथ ही एक जो दूसरी मान्यता है वो ये भी है कि एक समय माता पार्वती ने जिद की महादेव से कि मुझे ससुराल जाना है। उनका भेजने का मन था नहीं तो वो उनको लेकर सीधे वहां पर काशी विश्वनाथ आ गए, काशी आ गए और उसके बाद से वहां पर एक धाम के रूप में स्थापित हुए। उसी के चलते आज इसको इतना पवित्र दर्जा दिया गया है क्योंकि पहली पसंद काशी माने जाते हैं कि या तो हिमालय या तो कैलाश पसंद था महादेव को या तो फिर काशी की नगरी पसंद थी। और इसीलिए एक जो तीसरी सबसे बड़ी मान्यता है जिसको सुनकर आप सब सुनते होंगे कि अंतिम समय पर हर कोई काशी जाना चाहता है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या आप में से कोई जानता है? अगर मेरे साथ यहाँ पर कोई जुड़ा हुआ है और जो भी जुड़े हुए लोग हैं मेरे साथ, अगर वो जानते हैं कि काशी को मोक्ष धाम हम क्यों कहते हैं, इससे जुड़ी हुई अगर कोई बात आपको मालूम है तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। नहीं, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी सनातन धर्म में अंतिम समय आता है या कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है, मरणासन कोई व्यक्ति है, तो उसकी अंतिम इच्छा ये होती है कि मुझे काशी ले चलिए। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पर यह माना जाता है कि महादेव तारक मंत्र कानों में सुनाते हैं। जो मरणासन व्यक्ति होता है अगर वो काशी में है तो तारक मंत्र का उच्चारण महादेव के मुख से कर्णों में किया जाता है, मतलब कानों में किया जाता है। और इससे होता क्या है, तारक मंत्र अगर अंतिम समय पर किसी व्यक्ति के कानों में आ जाए या उसको सुनने को मिल जाए तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए काशी को मोक्ष धाम कहा जाता है। आप में से कितने लोगों को ये बात मालूम थी, ये आप मुझे यहां पर जरूर बताइएगा। और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर का यहां पर इतिहास सालों पुराना है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, उपनिषदों में भी इसका उल्लेख मिलता है और इसीलिए यहां पर जाने की इच्छा हर कोई करता है। साथ ही आपको अगर हम बताएं कि इसमें अंतिम स्वरूप किसने दिया तो राजा टोडरमल का नाम बहुत जरूरी है इसमें लेना। जब मोहम्मद गौरी ने विध्वंस किया था, जब इस मंदिर को तोड़फोड़ दिया था, उसके बाद राजा टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको जीर्णोद्धार करने में, इसका पुनरुद्धार करने में, और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाती है। साथ ही आपको बताएं कि भगवान विष्णु से भी जुड़ा हुआ है काशी धाम, कि जब महादेव को प्रसन्न करना था भगवान विष्णु को तो उन्होंने काशी में ही आकर तपस्या की थी और महादेव तभी प्रसन्न हो पाए थे। ये तमाम अवधारणाएं हैं जो कि लगातार काशी के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही अगर अहिल्याबाई होलकर का नाम आप सभी ने सुना होगा तो 1780 का साल था जब अहिल्याबाई होलकर ने इसको पूरी तरह से पुनर्निर्मित करवाया, जीर्णोद्धार कराया और इसीलिए मराठा सभ्यता के साथ, मतलब मराठा समाज के साथ भी काशी विश्वनाथ का नाम जुड़ा हुआ है। तो जो भी मराठा सैनिक होते हैं वो भी काशी विश्वनाथ धाम पर यकीन रखते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रलय के समय भी काशी को कुछ नहीं होगा, ऐसी मान्यता आप सभी ने अपने बुजुर्गों के मुंह से जरूर सुनी होगी कि प्रलय से भी सुरक्षित है काशी विश्वनाथ धाम। ये प्रलय से भी सुरक्षित है, इसलिए भी इसको कहा जाता है ऐसा क्योंकि यह माना जाता है कि प्रलय के समय में अपने त्रिशूल में काशी को शिव उठा लेते हैं। इसलिए कोई भी यहां पर अहित नहीं कर सकता है, काशी का कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता और इसीलिए सबसे पवित्र धामों में से काशी अक्सर मानी जाती है। यहां पर यह माना जाता है कि साक्षात शिव बसते हैं और इसका सीधा संबंध यही है, इसीलिए इसको मोक्ष धाम कहते हैं। और मोक्ष धाम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि भगवान शिव का एक दूसरा नाम महाकाल भी है और महाकाल यहां पर तारक मंत्र का उच्चारण मरणासन व्यक्ति के कानों में करते हैं, इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसका भी यहां पर अंतिम समय बीतता है, जिसकी अंतिम सांसें काशी में आकर टूट जाती हैं,
उसको मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो ये तमाम ऐसे फैक्ट्स है जिससे कि काशी विश्वनाथ धाम को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है और भारत सरकार इसको इतना महत्व क्यों दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी क्यों दे रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज आपको क्रूज में दिखे होंगे, प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही खुश थे दोनों नेता, आपस में बातचीत भी कर रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, जनता का अभिवादन भी कर रहे थे। इन सब के पीछे की वजह यही है कि काशी विश्वनाथ सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र स्थान रखते हैं। इनको जिस तरह से लगातार हर कोई प्रेम करता है, पूजता है, पवित्र समझा जाता है, इसी से पता लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया था और जो उन्होंने काशी की धरती को चुना था 2014 में एक सांसद के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित होने के लिए क्यों चुना था। महादेव में बहुत गहरी आस्था प्रधानमंत्री भी रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय से हैं, जो कि शैव संप्रदाय का हिस्सा है। मतलब जो शैव संप्रदाय है वो शिवों के भक्तों का एक संप्रदाय था। दो संप्रदाय थे, अगर आप सभी को याद होगा, भक्ति काल में 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास एक वैष्णव संप्रदाय कहा जाता था और एक शैव संप्रदाय। उसी में से शैव संप्रदाय में से नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उनकी भी आस्था है, प्रधानमंत्री की भी आस्था है। तो निश्चित रूप से दिव्य और भव्य काशी निश्चित रूप से पूरे देश को, प्रदेश को मिलने वाली है। और क्यों, इसके रीजन तमाम मैंने आपको इस लाइव के छोटे सेशन के माध्यम से मैंने आप सभी को स्पष्ट किया। और भी खबरों के और भी अपडेट्स के लिए लगातार आप जुड़े रहिए। हर एक छठा, हर एक दिव्य छठा प्राइम न्यूज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बस ट्यून रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।